योग साधना और कर्म साधना में क्या अंतर है। कर्म साधना में जब हम किसी भी काम को एक ही रूप में करते रहते हैं तो हमारे शरीर के अंदर एक ऊर्जा घटित होते रहता है। लेकिन जब हम योग साधना में जब जाते हैं, योग साधना को करते हैं, तो योग साधना में हम अपने शरीर को हर रूप में लेकर जाते हैं, और जब हर रूप में लेकर जाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर एक नई ऊर्जा का निर्माण होता है, जिससे हम अपने शरीर पे अंदर एक ऐसी एहसास होता है कि हम बिल्कुल सही हैं। और जब योग साधना को जब हम अपने जीवन में अगर प्रतिदिन उतारते हैं, करते हैं, तो हमें वर्तमान और भविष्य दोनों हमारा ठीक रहता है। इससे हमें वर्तमान और भविष्य और शरीर और पैसा, ये सारे चीज़ हमारे सुरक्षित रहते हैं। क्यों कि हर इंसान को सबसे ज़्यादा खर्च कहाँ पर होता है, जब आदमी की तबीयत खराब होता है, बीमार होता है, तो वहाँ पर पैसा ज़्यादा खर्चा होता है। तो हमें जब अगर योग साधना को हम अपनाते हैं तो हमारा समय भी बच गया, पैसा भी बच गया और शरीर भी स्वस्थ है। और कोई भी काम को जब हम करेंगे तो पूर्ण रूप से सुचारू रूप से करते हैं। इसलिए योग साधना को हर आदमी को अपने जीवन में उतारना जरूरी है। और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका घर है, आंगन है, छत है, आप वहीं पर कर सकते हैं। आप अपने तरीक़ा से, और पहले देखो, सुनो, समझो, इसके बाद आपको करते रहिए। मैं दिखाता हूँ। ये मोटापा एक अभिशाप है। ज़्यादा मोटा होने के बाद आदमी को अनेक तरह की बीमारी आना चालू हो जाता है। इसलिए मोटापा को कंट्रोल करने के लिए योग साधना को और इस गमछे के माध्यम से ये आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है। इसलिए आपको इस चीज़ को भी दिखा रहा हूँ। बिना गमछा के भी माध्यम से भी योग होता है और गमछा के भी माध्यम से होता है। ये मैंने यहाँ बांधा लीवर के लिए, लीवर को बहुत जल्दी कंट्रोल करता है। और लीवर हुआ, हार्ट हुआ, किडनी हुआ, और कोई भी प्रक्रिया को करो तो कम से कम 1 मिनट से स्टार्ट करके 3 मिनट तक, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट तक। और इसलिए अपने तरीक़ा से आप करें। जब करने लगेंगे तो कोई काम आसान हो जाता है। काम कोई कठिन नहीं होता है। काम करने वाले को ऊपर होना चाहिए। अगर जिसने ठान लेगा कि हमें ये चीज़ करना है तो करना है। और वात, पित्त, कफ, इन्हीं तीनों चीज़ के ऊपर हमारा शरीर टिका हुआ है। और ये तीनों चीज़ दिन के बाद रात, रात के बाद दिन होता है। और गर्मी के बाद बरसात, बरसात के बाद जाड़ा। यानी हर दिन और हर समय मौसम में परिवर्तन होते रहता है। और जब मौसम में परिवर्तन होता है तो हमारे शरीर के अंदर भी कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहता है। इन्हीं सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए योग साधना को अपनाना चाहिए। अगर आप अपने भविष्य में योग साधना को वर्तमान में अगर उतारते हैं, करते हैं, तो आपका बिल्कुल शरीर एक वज्र के समान आपको बन जाएगा। आप कभी बीमार नहीं हो सकते, कभी थकावट नहीं हो सकता। इसलिए कभी भी आप योग साधना को आप सुबह उठे पहला प्राथमिकता दें। और इसको अपने घर है, आंगन है, छत है, आप कहीं भी कर सकते हैं।
बिना गमछा से भी कर सकते हैं और गमछा के माध्यम से भी कर सकते हैं। गमछा उनके लिए ज़्यादा जो मोटे हैं उनके लिए है, बहुत जल्दी कवर करता है। और बिना गमछा के भी माध्यम से यही प्रक्रिया रहेगा, सारी प्रक्रिया यही रहेगा, कोई अलग नहीं करना है बिना गमछे में भी। इसलिए कोई प्रक्रिया को आप करें तो कम से कम 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट जब आप करने लगेंगे तो सारे योग की प्रक्रिया आपके अंदर आसान हो जाएगा। लेकिन पहला दिन स्टार्ट करेंगे, दूसरा दिन स्टार्ट करेंगे, तीसरा दिन करेंगे तो आपके जैसे जैसे आप स्टार्ट करेंगे वैसे वैसे आपका शरीर के अंदर आराम सा और एक आरामदायक बुझाई दिखाई देने लगेगा। इसलिए जब तक आप कोई भी काम को नहीं करते हैं तब तक वो काम आपको बहुत बड़ा कठिन लगेगा, लेकिन जब आप करने लगते हैं तो वही काम आपको इतना आसान हो जाएगा कि आप कर नहीं सकते। इसलिए आपका अपने जीवन में, अपने समय में हर चीज को अपना सुरक्षित के लिए कुछ भी इंसान करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन वही जब इंसान जब बीमार हो जाता है तो उसके सारे हैकड़पनई और उसकी सारा चीज भूल जाता है। इस संसार में आज के जीवन में मानव को मानवता हर आदमी भूल चुका है। मानव अपनी मानवता को भूल चुका है क्योंकि वो भागा दौड़ की जिंदगी में इतने हर इंसान के पास घमंड, अभिमान, दुर्विचार इतने समा चुका है कि अपनी मर्यादा को भी भूल चुका है कि हमें करना क्या है। जब मानव रूप में इस संसार में आया है तो कर्म तो करना जरूर है। कर्म करते हुए हर चीज को आपको करना है। ये नहीं मानव को मानवता को छोड़कर दानव बन जाओ और अपनी एक ऐसी सोच होनी चाहिए कि जब हम किसी एक दूसरे के प्रति हमारी भावना, हमारा प्रेम, हमारी सोच ऐसा रखूं कि अगला को कभी ये एहसास न हो कि हम उनके लिए क्या करें। जब भी मिले तो उनकी दिल से और उनके प्रेम से और धैर्य के साथ और उनका दिल को, आत्मा को छू जाए कि नहीं हमें किसी ने आया, कुछ बताया, कुछ किया, कुछ समझाया। इसलिए हर मानव को कर्म तो करना ही है, लेकिन कर्म के साथ साथ उसके कर्म के ही अंदर सारे गुण और सारे रहस्य छुपे हुए हैं। इसलिए हर मानव को मानवता की मर्यादा में रहते हुए हर चीज को करने की जरूरत है।
और अपनी अपनी मर्यादा और कर्म और भाव विचार, इन सारी चीज को अपने जीवन में उतारना है सही रूप में, मानव की मानवता के रूप में, न कि दानव की दानवता में के रूप में। मानव जाति एक ऐसी जाति है कि सब जीवों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है, और इसी मानव जाति का भगवान का दूसरा रूप है। लेकिन जो मानव भगवान के रूप में कर्म को किया, अपनी बातों को सोचा, अपनी आत्मा को समझा, वह महान हो गया। और जिसने अगर दानव की दानवता के रूप में किया, वह दानव बन गया। और आज के युग में हर चीज को करना भी जरूरी है, लेकिन सब चीज को करते हुए हमें अच्छाई की ओर जाना है, न कि बुराई की ओर जाना है। अगर आप किसी के पास गए, मिले, आप उससे दो बात प्रेम से करो। अगर वो भी प्रेम से करता है तो प्रेम से बात करो। अगर प्रेम की भाषा वो नहीं करना चाहते हैं तो आप उनसे कुछ देर के लिए आप हट जाओ। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के बाद वो धीरे धीरे आप जाते रहो, जाते रहो, जाते रहो। 1-2 बात रखो, फिर अपना। अगर वो मानते हैं तो ठीक है, आपकी बात नहीं मानते हैं तो आप वहाँ से फिर चल दो। इसमें सोचने वाले को और देखने वाले को नाराजगी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं अपने आप को आपके पास इसलिए जाता हूँ कि आप अपने विचार को सुधारो। और आज के युग में हर आदमी परेशान होने का यही कारण है, क्योंकि अधिक अवकाश से ज़्यादा बोलना ही ज़्यादा नुकसान करता है। मन को काबू में रखो, शरीर को संतुलन में रखो, तब आप अपने तरीका से पूरे दिल और दिमाग को कंट्रोल कर सकते हो। अब कर्म को पूजा समझ के करो, लगन से करो, मेहनत से करो, उमंग से करो, तो आपकी काम कार्यशैली आपका जो है ढंग से होगा। कोई भी प्रक्रिया को जब आप करो तो 1 मिनट से स्टार्ट करके 3 मिनट, 5 मिनट तक, 10 मिनट तक, और हमारा शरीर 3 चीज पर टिका हुआ है, वात, पित्त, कफ। और इन्हीं तीनों चीज जब दिन के बाद रात, रात के बाद दिन होता है, गर्मी के बाद बरसात, बरसात के बाद जाड़ा, जाड़ा के बाद गर्मी, इसी तरह से ऋतु परिवर्तन होते रहता है। और ऋतु परिवर्तन जैसे जैसे होता है, दिन रात जो बदलता है, उसी तरह से हमारे शरीर के अंदर परिवर्तन होते रहता है। जिस मानव का, जिस के मानवता का अच्छा व्यवहार, अच्छा विचार, अच्छे सोच है, वो बिल्कुल स्वस्थ रहता है। और जिनकी
सोच नकारात्मक होता है और उनकी परेशानियां अनेक तरह के आते रहते हैं अपने जीवन में। लेकिन वही परेशानी ज़्यादा जब बढ़ जाता है तो फिर वो कहीं के लायक नहीं रहता है।